जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का आपके एक नए कोर्स में। ये कोर्स है हमारे एसएससी जीडी वालों के लिए, जिन्होंने एसएससी जीडी के लिए अब क्या है पेपर देना है, उनके लिए बेस्ट है। ये हम लोग गणित यानी गणित का जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको देंगे और आप डेफिनेटली इतना यकीन करो आप पेपर में सफल होंगे। मैथ वाला पोर्शन और रीजनिंग वाला पोर्शन जो भी आपका एसएससी जीडी में पढ़ाया जाएगा वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो गणित का जो सिलेबस है क्या है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है, कुल मिलाकर के 20 चैप्टर्स है, 19-20 चैप्टर है, उनको हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर सिलसिलेवार में हम लोग आपके सामने इनको बताते जाएंगे। आप लोग नोटबुक एक बना लेना, कॉपी बना लेना, वहां पर आप नोट कर लें। ठीक है, दिवाली है इसलिए पटाखे चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा रहेगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम इसको बोला जाता है। ये हमारा पहला चैप्टर होगा। संख्या श्रृंखला दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर हमारा परसेंटेज यानी प्रतिशतता। ओके, हमारा तीसरा जो चैप्टर है वो है प्रतिशतता। चौथा चैप्टर हमारे पास, इसको परसेंटेज बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, लाभ एंड हानि यानी लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, ये तैयार लिखेंगे। साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हमारे यहां पर रहेगा 5th नंबर का चैप्टर। ऐसे जीडी वालों ध्यान रखना, अगर आप फेल होंगे ना तो मैथ में आप लटक रहे होंगे। आप लोग ध्यान रखना, अगर हम फेल होते हैं ना किसी भी चीज में, वो मैथ होती है। और दोस्तों एक चीज समझना, हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो क्या फंसते हैं कहां जाके, जब उनको इंग्लिश में सब चीजें करनी होती हैं। राइट, यानी मैं अगर जीडी की तैयारी करूंगा तो भाई मैं क्या है, मुझे कोई तैयारी नहीं मिलेगी, और वो मिलेगी मुझे क्या है, इंग्लिश की। इंग्लिश में क्लास दूंगा तो मैं कंफर्म, मुझे 2 महीने तो मैं समझने में ही लगाऊंगा कि यार परसेंटेज का मतलब क्या होता है हिंदी में। जब हमारा बैकग्राउंड हिंदी है तो हमें इंग्लिश में करना ही नहीं है, इतना चीज समझो। ठीक है, साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों का 5वें नंबर का चैप्टर रहेगा। इसी तरह से छठा जो नंबर है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों ध्यान रखना, मैं यहां पर आपको लॉन्ग कट और शॉर्टकट यानी पेपर में मान के चलो मुश्किल से हमें 8 से 9 मिनट के अंदर ये पूरा पेपर खत्म कर देना है। मैथ का जो पोर्शन होगा 10 मिनट मान लो, 10 मिनट बहुत होते हैं भाई। ठीक है, 8 से बल्कि 8 और 9 मिनट में हर क्वेश्चन को करेंगे जब हमें नॉलेज होगी। ठीक है, चलो यहां पर हमारे पास हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे पास छठा नंबर का चैप्टर रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, औसत हमारे पास आएगा 7वां नंबर का जो चैप्टर है वो आप लोग देखेंगे। 8वां हमारे पास है अनुपात व समानुपात, अनुपात और समानुपात 8वें नंबर का हमारा चैप्टर है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसको नोट करें और थोड़ा सा मन मस्तिष्क में इसको याद करने की कोशिश कर लीजिएगा। संख्या पद्धति 1, संख्या श्रृंखला 2, प्रतिशतता 3, लाभ हानि 4, साधारण ब्याज 5, चक्रवृद्धि ब्याज 6, औसत 7, अनुपात व समानुपात हमारा 8वां नंबर का पार्ट है। इसको हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारे पास आयु एज रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इनको कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 10वां नंबर हमारा साझेदारी है। 11वां नंबर है हमारे पास नल एवं टंकी। दोस्तों चीज समझना, यहां पर आपने छोटी किताबें पढ़ी होंगी, छोटी 8वीं में, 7वीं में, 6ठी में, वो सारा ही है ये आपके पास, इतना टफ नहीं आता। ठीक है, लेकिन पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बदलता है। अगर आप ये 2 वैकेंसी है तो उस पर 2 लाख लोग पेपर दे रहे होंगे, ध्यान रखना दोस्तों। तो हमारे पास 9वां चैप्टर है आयु। इसी प्रकार 10वां चैप्टर हमारे पास साझेदारी है। 11वें नंबर का जो चैप्टर है दोस्तों नल एवं टंकी, कि 2 नल बह रहे थे एक बाल्टी के अंदर, दूसरा नल बनने में इतना समय लगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये हमारे पास नल एवं टंकी है। 12वें नंबर का जो चैप्टर है दोस्तों चाल समय दूरी। 12वें नंबर का जो चैप्टर है चाल स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, चाल समय दूरी, राइट, ये हमारे पास 12वें नंबर का चैप्टर है। 30 नंबर का चैप्टर दोस्तों रेलगाड़ी। 2 रेलगाड़ियां चल रही थी। ठीक है, एक रेलगाड़ी सामने से आई, इधर जा रही है, और एक इधर जा रही है। दोनों कितनी देर में मिलेंगी, इनकी स्पीड ये थी, किलोमीटर सेंटीमीटर, ये दुनिया भर की यहाँ पर टेंशन रहती है, वो समझाएंगे आपको, आसानी से करोगे आप लोग क्वेश्चन। स्टीम एंड बोट यानी नाव, नाव
एक नदी में जा रहे थे, उधर से आ रहे थे, ये जा रहे थे, वो जाते, टेंशन दुनिया भर की दे रखी है, सिलेक्शन होता नहीं है। ठीक है, नाव देखी नहीं, कभी बैठे नहीं है, क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो मानते हो ना। तो भाई कभी बैठे नाव में, कोई एक दो का बैठा होगा। मैं भी बैठा था ऋषिकेश में, ठीक है, और एक बार बैठा बस, और क्वेश्चन इतने भर के कर दिए। ठीक है, तो जिंदगी बीत रही है क्वेश्चन करते हुए, ये है। ठीक, एक नाव है उसमें छेद हो गया, दूसरे नाव में इतना छेद होगा, कौन से जल्दी डूबे? कि भाई दुनिया भर के फालतू के क्वेश्चन आपको करने हैं, सिलेक्शन लेना ना दोस्तों। मिश्रण सुना, एक बोरी में सीमेंट था, एक में पत्थर थे, एक में बालू था, ये घुल के एक मिश्रण बना। ये ऐसे तरह तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। कॉम्पिटिटिव का जमाना है, आपको अलग से करके दिखाना है। ठीक है, चलिए सम्मिश्रण हमारे पास 15 नंबर का चैप्टर हो गया। 16वां नंबर असमानता। ठीक है, असमानता हम लोगों ने 16वें चैप्टर पे करना है। इसी प्रकार हमारे पास 17वें नंबर का चैप्टर है, वो है हमारे पास कर्मचय एवं संचय। हमारा 17वें नंबर का जो चैप्टर है कर्मचय एवं संचय। प्रायिकता, एक बैग है, उस बैग में रेड 3 बॉल है, ग्रीन 2 बॉल है, तो लाल की प्रायिकता क्या होगी? 3/5। ऐसे इतना आसान कर देंगे। ठीक है, ये प्रायिकता है। क्षेत्रमिति को दोस्तों यहां पर मैं ना 2 चीजें जोड़ूंगा आपके लिए। क्षेत्रमिति वाला चैप्टर देख लो, ये 19वां नंबर का चैप्टर है। मैं यहां पर 2 चैप्टर जोड़ने जा रहा हूं। एक त्रिकोणमिति का परिचय ये हम लोग रखेंगे 20वां चैप्टर, और एक 21वां चैप्टर हम लोग, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, ये पूरा नहीं करना, मान रहे हो, सिलेबस पूरा नहीं करना, सिलेक्शन लेना है। सपोज करें हमने क्या एक पूरा चैप्टर ना पढ़ के 2 क्वेश्चन पढ़ लिया और वही पेपर में बन गया, तो चैप्टर पूरा पढ़ लिया ना दोस्तों। मानते हो इस चीज को? हाँ, त्रिकोणमिति का परिचय यहां से पूछ लेता है, पूछता है sin 30 का मान कितना होता है, cos 45 का मान कितना। भाई कभी पढ़ा ही नहीं है तो आएगा कैसे? दुनिया भर के क्वेश्चन आते थे, त्रिकोणमिति देखा वो वही है, तो बड़ा भयंकर चैप्टर है, छोड़ो इसको एक तरफ रखो। मानते हो ना? ऐसे ही था। ठीक है, और एक यहां पर रहेगा ऊंचाई व दूरी। ये भी देखो कितने मजेदार है। एक पहाड़ है, पहाड़ पर सांप बैठा है, तो मैं 30 मीटर दूर हूं, तो बताओ उसकी ऊंचाई कितनी? दिमाग में पागलपंती करवा दी? बताओ, नहीं है ना? ऐसे दिमाग में पागलपंती में क्यों जाऊं वहीं पहाड़ पे? सीढ़ी तो लगाने से इसको यूज करेंगे, ऊंचाई और दूरी से। ठीक है, तो ये हमारे पास कुल मिलाकर के 22 चैप्टर हम लोगों ने करने हैं, और ज्यादा समय नहीं है दोस्तों, ज्यादा समय नहीं है। कुल मिलाकर के ये वाले 5 हो गया। संख्या पद्धति, संख्या श्रृंखला, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, अनुपात, समानुपात। ठीक है, आयु, साझेदारी, नल एवं टंकी, चाल, समय, दूरी, रेलगाड़ी, नाव व धारा, मिश्रण, असमानता, कर्मचय एवं संचय, प्रायिकता, क्षेत्रमिति। और हमारे पास जो चैप्टर्स हम लोगों ने कुछ इसमें ऐड करे हैं, ठीक है, यहां से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, और हमारे पास 22वां ऊंचाई एवं दूरी, ये देखना है एसएससी जीडी वालों। फिर हम लोगों का ये खत्म कर देंगे। कोशिश रहेगी कि आपको रीजनिंग करा दे, इंग्लिश करा दे, जो भी आपके सिलेबस में आएगा, ठीक है, वो हम आपको कराएंगे। आप बस अपने रनिंग वगैरह पे ध्यान रखना, ठीक है, वो आपने पूरा करना है। ठीक है, इतना वादा है, आपको कंप्लीट करके देंगे। सिलेक्शन की होड़ होगी, सिलेक्शन की हमने सोचा तो तभी निकलेगा, अदरवाइज नहीं, पड़े रहेंगे तो नहीं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, इतना ही है एसएससी जीडी वालों। ठीक है, जीडी का फुल फॉर्म समझ लो, एसएससी जीडी यानी जर्नल ड्यूटी है, जर्नल ड्यूटी है एसएससी में, जर्नल ड्यूटी मान लो, समझ लो, आपको पता ही है। तो ये हम लोगों ने करना है, और इतना समय नहीं है। एक बार थोड़ी मेहनत करेंगे, 2-3 महीने ले चुपचाप बैठ जाओ, वीडियो चलाओ, रात रात को देखो, कंप्लीट करो, और एक भी क्वेश्चन इसमें मैं छोड़ूंगा नहीं आपका। ठीक है, तो बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो बेटा, एक दूसरों को भी बता दो।